भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का पावन पर्व मनाया जाता है। यह दिन केवल व्रत और पूजा का नहीं, बल्कि भगवान गणेश के जन्म की स्मृति का दिन है। हमारे हिंदू धर्म में इस पर्व का विशेष महत्व है, क्योंकि इसे विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, बुद्धिदाता श्री गणेश जी के प्राकट्य का दिन माना जाता है। भारत के हर कोने में इस उत्सव को अत्यंत श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में इसका उल्लास तो देखने योग्य होता है, परंतु पूरे देश में ही यह पर्व हर्षोल्लास से मनाया जाता है। पुराणों में वर्णन है कि पार्वती जी ने अपने शरीर के उबटन से गणेश जी की प्रतिमा बनाई और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। वे उन्हें अपना पुत्र मानने लगीं और स्नान करते समय उन्हें द्वार पर पहरेदारी करने के लिए खड़ा कर दिया। जब भगवान शिव लौटे और भीतर प्रवेश करना चाहा, तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। इस पर शिवजी और गणेश जी के बीच युद्ध हुआ और अंततः शिवजी ने क्रोधित होकर गणेश जी का सिर काट दिया। जब पार्वती जी को यह समाचार मिला, तो वे अत्यंत दुखी हुईं। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि यदि उनके पुत्र को जीवन नहीं मिला, तो वे सृष्टि का नाश कर देंगी। तब शिवजी ने गणेश जी को पुनः जीवित करने का वचन दिया। उन्होंने हाथी के बच्चे का सिर लगाकर गणेश जी को जीवन दान दिया और उन्हें गणों का अधिपति होने का वरदान दिया। इस प्रकार भगवान गणेश का जन्म हुआ और वे विघ्नहर्ता कहलाए। इस दिन गणेश चतुर्थी पर विशेष पूजा विधि का विधान है। सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। घर को स्वच्छ करके मंगलमय वातावरण तैयार किया जाता है। भगवान गणेश की मिट्टी की प्रतिमा को उत्तरमुखी या पूर्वमुखी दिशा में स्थापित किया जाता है। प्रतिमा को लाल या पीले वस्त्र पर रखकर उसके आसपास फूल, फल, दुर्वा, मोदक और पंचामृत से पूजन किया जाता है। गणपति जी को विशेष रूप से दूर्वा और मोदक अर्पित करने का विधान है। मान्यता है कि मोदक भगवान गणेश का प्रिय भोग है। पूजन के समय मंत्रोच्चार, आरती और स्तुति का गायन किया जाता है। गणेश जी की स्थापना केवल पूजा नहीं, बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि का आह्वान भी है। भक्तजन इस दिन व्रत रखते हैं और दिन भर गणपति के नाम का जप करते हैं। संध्या के समय आरती के साथ व्रत का समापन होता है। यही कारण है कि गणेश चतुर्थी केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि हमारे धर्म और संस्कृति से गहराई से जुड़ा एक भावनात्मक पर्व है। इस कथा और पूजा से यह संदेश मिलता है कि भगवान गणेश ज्ञान, विवेक, सौभाग्य और विघ्नों को दूर करने वाले हैं। भगवान गणेश की महिमा केवल उनके जन्म तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी उपासना का प्रभाव हर युग में देखने को मिलता है। ऋग्वेद और अथर्ववेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी गणपति का उल्लेख मिलता है। उन्हें गणाध्यक्ष और वक्रतुंड कहा गया है। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत श्री गणेश के पूजन से होती है। विवाह हो, गृह प्रवेश हो, व्यवसाय की शुरुआत हो या कोई भी संस्कार, सबसे पहले गणेश जी को स्मरण किया जाता है, क्योंकि वे ही विघ्नों को दूर करके कार्य सिद्ध करने वाले देवता हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुराणों में यह भी वर्णन मिलता है कि जब देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ, तब भी गणेश जी को सबसे पहले पूजने का विधान हुआ। स्वयं विष्णु, महादेव और देवी पार्वती ने यह स्वीकार किया कि गणेश जी का पूजन किए बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। यही कारण है कि इस दिन गणेश जी का विशेष पूजन कर भक्तजन उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। इस दिन की पूजा विधि में प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेने के पश्चात घर में पवित्रता का वातावरण तैयार किया जाता है। गणेश प्रतिमा की स्थापना के लिए चौकी या पाटे को स्वच्छ वस्त्र से ढंककर उस पर स्वस्तिक चिन्ह बनाया जाता है। फिर उस पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की जाती है। स्थापना के समय शुद्ध जल, गंगा जल और पंचामृत से प्रतिमा का अभिषेक किया जाता है। इसके बाद सिंदूर, चंदन, अक्षत, पुष्प और दूर्वा अर्पित की जाती है। गणेश जी को विशेष रूप से दूर्वा अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी को महादैत्य अनलासुर ने निगल लिया था। अनलासुर इतना भयानक था कि उसकी ज्वालाओं से सब देवता भयभीत हो गए। जब गणेश जी ने उसे निगला, तो उनके पेट में अत्यधिक गर्मी बढ़ गई। उस समय ऋषियों ने गणेश जी को दूर्वा अर्पित की, जिससे उनका ताप शांत हो गया। तभी से गणेश जी को दूर्वा अत्यंत प्रिय मानी जाती है। गणेश चतुर्थी की पूजा में मोदक का भी विशेष महत्व है। मोदक को ज्ञान और आनंद का प्रतीक माना गया है।
कथा है कि एक बार देवी पार्वती ने गणेश और कार्तिकेय दोनों को ज्ञान की परीक्षा देने के लिए कहा। प्रश्न था, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? कार्तिकेय तुरंत मयूर पर सवार होकर पूरी दुनिया का भ्रमण करने निकल गए, जबकि गणेश जी ने अपने माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा कर दी और कहा, मेरे लिए आप ही समस्त संसार हैं। माता पार्वती उनकी बुद्धि और ज्ञान से प्रसन्न होकर उन्हें मोदक का प्रसाद दिया। तभी से मोदक गणेश जी का सबसे प्रिय भोग माना जाता है। गणेश चतुर्थी की शाम को आरती का विशेष आयोजन होता है। जय गणेश देवा और सुखकर्ता दुखहर्ता जैसे भजनों से वातावरण गूंज उठता है। भक्तजन दीप जलाकर गणपति की आरती करते हैं और व्रत का समापन करते हैं। इस प्रकार गणेश चतुर्थी केवल एक दिन का पर्व नहीं, बल्कि 10 दिनों तक चलने वाले गणेशोत्सव का शुभारंभ है। इन 10 दिनों तक प्रतिदिन गणपति की आरती, भजन, हवन और भक्ति का आयोजन होता है। समाज एकजुट होकर भगवान गणेश के चरणों में अपनी आस्था प्रकट करता है। गणेश चतुर्थी का पर्व केवल घर घर में ही नहीं, बल्कि समाज और संपूर्ण नगर में भी बड़े उत्साह से मनाया जाता है। भारत में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजों के शासनकाल में इस पर्व को समाज को एकजुट करने के लिए सार्वजनिक रूप से मनाने की परंपरा की शुरुआत की थी। उन्होंने लोगों को घरों से बाहर निकालकर गणपति पंडालों में एकत्रित किया, ताकि जनमानस में राष्ट्रीय चेतना जागृत हो सके। तब से लेकर आज तक गणेशोत्सव न केवल धार्मिक भावना से, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। इन 10 दिनों तक प्रतिदिन गणपति की विशेष पूजा, आरती, भजन और कीर्तन किए जाते हैं। भक्तजन सुबह शाम गणेश स्तोत्र और गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करते हैं। इससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इस दौरान विशेष रूप से गणेश यंत्र और गणेश कवच का पाठ करने की भी परंपरा है, जिससे विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। पूजा विधि के अनुसार प्रत्येक दिन गणेश प्रतिमा के सामने दीप जलाना और नैवेद्य अर्पित करना आवश्यक माना गया है। मोदक के साथ साथ लड्डू, फल, नारियल और पंचामृत भी अर्पित किए जाते हैं। भक्तजन लाल फूल, विशेषकर लाल जास्वंद, हिबिस्कस, गणपति को अर्पित करते हैं, क्योंकि यह उन्हें अत्यंत प्रिय है। आरती के पश्चात प्रसाद का वितरण कर भक्तजन आनंदित होते हैं। गणेश चतुर्थी के दिनों में एक कथा प्रचलित है। कहते हैं कि एक बार चंद्रमा ने गणेश जी का उपहास कर दिया, क्योंकि उनके शरीर पर अत्यधिक मोटापा था और वे अपने वाहन मूषक पर बैठे थे। इस पर गणेश जी ने चंद्रमा को शाप दिया कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन जो कोई तुम्हें देखेगा, उसे मिथ्या दोष लगेगा। बाद में देवताओं और अर्षियों की प्रार्थना पर उन्होंने शाप को थोड़ा शिथिल किया और कहा कि यदि कोई उस दिन गणेश जी की कथा सुन लेगा और व्रत करेगा, तो उसे दोष नहीं लगेगा। इसी कारण इस दिन गणेश चतुर्थी की कथा सुनना और चंद्र दर्शन न करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। इस दिन के व्रत का विधान भी बड़ा अनूठा है। व्रती को दिन भर व्रत रहना चाहिए और केवल गणपति के नैवेद्य के रूप में प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। रात को आरती और कथा के बाद व्रत का पारण किया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन से सभी बाधाएं दूर होती हैं और उसे ज्ञान, धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। गणेशोत्सव के इन दिनों में समाज में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। संगीत, नाटक, लोक नृत्य और धार्मिक प्रवचन के माध्यम से समाज में धर्म और संस्कृति की शिक्षा दी जाती है। बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी इन आयोजनों में भाग लेते हैं और भगवान गणेश की भक्ति में लीन हो जाते हैं। गणेश चतुर्थी का यह उत्सव भारतीय संस्कृति में गहरी जड़ें जमाए हुए है। यह केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि समाज को एकता, प्रेम और भक्ति का संदेश देने वाला पर्व है। गणेश चतुर्थी के चौथे भाग में हम समझते हैं कि यह पर्व केवल पूजा अर्चना का ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन के संस्कारों से जुड़ा हुआ है। भगवान गणेश को बुद्धि और विवेक का देवता कहा जाता है। इसीलिए विद्यार्थी, विद्वान और व्यवसायी सभी गणेश चतुर्थी पर विशेष रूप से पूजन करते हैं, ताकि उनके जीवन में नई शुरुआत सदैव मंगलमय हो। गणेश चतुर्थी की पूजा विधि में एक विशेष नियम यह भी है कि प्रतिमा की स्थापना के समय घर के सभी सदस्य मिलकर संकल्प करते हैं। संकल्प का अर्थ है कि वे भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले वर्ष में उनके घर और परिवार पर किसी भी प्रकार का विघ्न न आए। पूजा के समय गणपति के 12 नामों का जप करना भी अनिवार्य माना जाता है। सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्नराज, विनायक, धूम्रकेतु,
गणाध्यक्ष, भालचंद्र और गजानन। इन नामों के स्मरण मात्र से भक्त की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। पूजा के दौरान विशेष मंत्रोच्चार भी किए जाते हैं। एयुएम गम गणपतये नमः का जप सबसे प्रभावशाली माना गया है। इसे गणपति बीज मंत्र कहा जाता है। भक्त इस मंत्र का 108 बार जप करके भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करने से व्यक्ति की बुद्धि और विवेक प्रखर होते हैं। गणेश चतुर्थी का एक और गहरा संदेश है। यह पर्व हमें पर्यावरण संरक्षण और सामूहिकता का भी पाठ पढ़ाता है। पहले लोग मिट्टी से बनी प्रतिमाओं का पूजन करते थे, जो जल विसर्जन के समय बिना किसी प्रदूषण के जल में विलीन हो जाती थीं। इस परंपरा का उद्देश्य यह था कि हम प्रकृति और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। आज भी यदि इस परंपरा का पालन किया जाए तो गणेशोत्सव केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी प्रेरणादायक बन सकता है। इस दिन एक कथा यह भी सुनाई जाती है कि एक बार महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना का संकल्प लिया। वेदव्यास ने सोचा कि इस महाकाव्य को लिखने के लिए ऐसा लेखक चाहिए जो वेगवान हो और बुद्धिमान भी। तब उन्होंने भगवान गणेश को आमंत्रित किया। गणेश जी ने शर्त रखी कि वे लिखते समय यदि रुके तो रचना अधूरी रह जाएगी, इसलिए वेदव्यास को बिना रुके बोलना होगा। वेदव्यास ने भी शर्त रखी कि गणेश जी अर्थ समझे बिना नहीं लिखेंगे। इस प्रकार गणेश जी ने अपने दंत को तोड़कर कलम बना लिया और महाभारत का लेखन प्रारंभ किया। तभी से उन्हें एक दंत कहा जाता है। गणेश चतुर्थी पर महाभारत की यह कथा विशेष रूप से सुनाई जाती है ताकि भक्त यह समझें कि गणेश जी केवल विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धि के अधिपति भी हैं। संध्या समय जब पूरे घर में दीपक जलते हैं और गणपति की आरती गाई जाती है तो वातावरण भक्तिमय हो उठता है। सुख करता दुख हरता और जय गणेश देवा जैसे भजन भक्तों के हृदय को आनंदित कर देते हैं। घर घर में मोदक, लड्डू और नैवेद्य वितरित होते हैं और समाज में प्रेम और एकता की धारा बहती है। गणेश चतुर्थी का अंतिम और सबसे भावपूर्ण चरण है प्रतिमा का विसर्जन। स्थापना से लेकर 10 दिनों तक भक्तजन गणपति को अपने घर में परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं। सुबह शाम आरती, भोग, पूजा और मंत्रोच्चार से घर का वातावरण पूरी तरह पवित्र हो जाता है। 10वें दिन या अनंत चतुर्दशी के अवसर पर भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। इसे गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ जैसे जयकारों के बीच संपन्न किया जाता है। यह दृश्य केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक भावनात्मक विदाई भी होती है। विसर्जन का महत्व गहरा है। गणेश प्रतिमा का जल में मिल जाना हमें यह सिखाता है कि संसार में जो कुछ भी है वह नश्वर है और अंततः पंचतत्व में विलीन हो जाता है। परंतु यह विलीन होना अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत का संकेत है। अगले वर्ष फिर से गणपति जी के स्वागत की तैयारी होती है। इस प्रकार गणेशोत्सव हमें चिरंतन चक्र और जीवन के उतार चढ़ाव का गूढ़ संदेश देता है। व्रत और पूजा विधि के अनुसार विसर्जन से पहले गणपति की आरती की जाती है, पुष्प और मोदक अर्पित किए जाते हैं। भक्त गणपति से प्रार्थना करते हैं कि वे उनके जीवन से सभी विघ्न दूर करें और आने वाले वर्ष में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। इसके बाद प्रतिमा को जल में प्रवाहित किया जाता है। इस समय भक्तों की आंखों में आंसू और हृदय में अपार भक्ति होती है। भारतीय समाज में गणेश चतुर्थी का यह पर्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामूहिकता और एकता का भी प्रतीक है। गांव-गांव, शहर-शहर में गणपति पंडाल सजाए जाते हैं, जहां लोग मिलकर भक्ति और आनंद में सहभागी होते हैं। गरीब हो या अमीर, स्त्री हो या पुरुष, बच्चा हो या वृद्ध, सभी इस उत्सव में समान रूप से भाग लेते हैं। यही भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह पर्व समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहने देता। इस पर्व से जुड़े अनेक आध्यात्मिक संदेश भी हैं। गणपति का बड़ा मस्तक हमें सिखाता है कि हमें बड़ा और गहरा चिंतन करना चाहिए। उनके छोटे नेत्र हमें एकाग्रता का संदेश देते हैं। बड़े कान सुनने की शक्ति का प्रतीक है, जबकि छोटा मुख कम बोलने और अधिक सुनने की प्रेरणा देता है। लंबा सूंड हमें लचीलापन और अनुकूलन की शिक्षा देता है। छोटा वाहन मूषक यह बताता है कि कितना भी बड़ा ज्ञान और शक्ति क्यों न हो, वह विनम्रता के बिना अधूरा है। इस प्रकार गणेश चतुर्थी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि जीवन जीने की कला का अद्भुत पाठ भी है। यह हमें सिखाता है कि यदि हम भगवान गणेश की तरह बुद्धिमान, विनम्र, संयमी और समर्पित बने
तो जीवन की हर कठिनाई सहज ही दूर हो जाएगी। गणेश चतुर्थी का समापन विसर्जन के साथ होता है, परंतु इसके संस्कार और शिक्षाएं पूरे वर्ष हमारे जीवन को प्रकाशमान करती रहती हैं। यही कारण है कि भारतीय जनमानस में यह पर्व सदियों से अटूट आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।